हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि बहुत अच्छे होंगे। तो जैसा कि हम लोग बायो की सीरीज़ लेकर चल रहे हैं, तो अगली सीरीज़ आज हमारी प्रेजेंट है और ये सीरीज़ नंबर 6 है, जिसमें कि हम लोगों ने आपसे वादा किया था अंतःस्रावी ग्रंथियाँ पढ़ाएंगे और हार्मोन्स। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं। लेट्स स्टार्ट। इसमें हमने सिर्फ आंसर दिए हैं और ये क्वेश्चन ऐसे हैं कि आपको हर एग्ज़ाम में काम आएंगे, इसलिए आप इन क्वेश्चंस को बिल्कुल भी लाइटली मत लीजिएगा। हर एग्ज़ाम में यही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इस चैप्टर से रिलेटेड कोई भी अगर क्वेश्चन आएगा तो आपका बच कर नहीं जाएगा। ठीक है, हम स्टार्ट करते हैं। सुमेलित है जनन ग्रंथि प्रोजेस्ट्रॉन, पीयूष ग्रंथि यानी कि पिट्यूटरी ग्लैंड जो होती है वृद्धि हार्मोन यानी ग्रोथ हार्मोन, अग्नाशय हो गई इंसुलिन, आदिवृक्क हो गया कॉर्टिसोन। और हार्मोन से उससे रिलेटेड ग्रंथि कौन सी होती है, कौन सा हार्मोन कौन सी ग्रंथि से निकलता है, तो प्रोजेस्ट्रॉन होता है गर्भाशय यानी कि यूट्रस ऑफ फीमेल, टेस्टोस्टेरोन इज फ्रॉम अंडाशय ऑफ मेल। ठीक है, ओके, अंडाशय पुरुषों का। थायरॉक्सिन होता है थायराइड ग्लैंड से निकलता है थायरॉक्सिन हार्मोन। यदि किसी प्राणी को कार्बोहाइड्रेट से भरपूर चीज़ें खाने को दी जाएं, तब भी उसके रक्त में शर्करा का सांद्रण स्थिर बने रहने की प्रवृत्ति होती है। इसका कारण होता है कि प्राणियों के मामले में अग्नाशय के हार्मोन ऐसी परिस्थिति उत्पन्न करते हैं। ठीक है, अगर अग्नाशय में खराबी हो तो इंसुलिन और ग्लूकागोन नहीं बनेंगे। अग्नाशय को पाचक रस के रूप में उत्तेजित करने वाला हार्मोन होता है सिक्रेटिन। मधुसूदनी का अंतःस्राव हार्मोन एक होता है पेप्टाइड। ठीक है, और इंसुलिन होता है प्रोटीन। टिन, तांबा, जस्ता, एल्यूमिनियम में से इंसुलिन मौजूद धातु होती है जस्ता। उदक में यानी कि डायबिटीज इंसिपिड्स वाले व्यक्ति को प्रायः प्यास लगती है। उदक में वाला व्यक्ति वैसोप्रेसिन के अतिशय श्रावण से ग्रस्त रहता है। ये गलत है, तो ए सही है आपके लिए और आपका जो आर है वो गलत है। ठीक है, अब क्वेश्चन है कथन कि विस्की पीने से मूत्र त्याग की बारंबारता बढ़ जाती है, मतलब इंटेंसिटी। अल्कोहल के अंतःकरण से शरीर में वैसोप्रेसिन का स्राव बढ़ जाता है, तो इसमें ए सही है और आर गलत है। ग्लाइसिन, हीमोग्लोबिन, हिस्टामिन, इंसुलिन में से वह जिसकी कमी से मनुष्य में मधुमेह होता है वो होता है इंसुलिन। इंसुलिन का उत्पादन किया जाता है आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस। ठीक है, मानव हार्मोन इंसुलिन उत्पन्न होता है अग्नाशय में। हम लोग का इंसुलिन किस में होता है, अग्नाशय में। इंसुलिन एक प्रकार का हार्मोन ही होता है जो आप लोग को डायबिटीज़ वाले पेशेंट्स को आपने देखा होगा कि बाहर से भी दिया जाता है, क्योंकि उनकी बॉडी में वो चीज़ फॉर्म नहीं हो रही होती है। ठीक है, इसलिए उनको बाहर से इंजेक्शन की फॉर्म में दिया जाता है। साइटोकाइनिन, एथिलीन, इंसुलिन, जिबरेलिन में से पादा हार्मोन कौन सा नहीं है, इंसुलिन। क्योंकि ये ह्यूमन हार्मोन है। इंसुलिन, थायरॉक्सिन, एस्ट्रोजन, साइटोकाइनिन में से पादा हार्मोन होता है साइटोकाइनिन। इंसुलिन, थायरॉक्सिन, साइटोकाइनिन, एस्ट्रोजन में से पादा हार्मोन होता है साइटोकाइनिन। ठीक है, यही क्वेश्चन आपसे घुमा फिरा के कई बार पूछा जा सकता है। ठीक है, इंसुलिन प्राप्त होता है डहेलिया की जड़ों से और शरीर में अतिरिक्त ग्लूकोज ग्लाइकोजन में परिवर्तित होकर भंडारित रहता है यकृत में। यकृत और मांसपेशियों में ऊर्जा जमा होती है ग्लाइकोजन की फॉर्म में। माँ और शिशु के बीच गले लगना या चूमना प्रेरित करता है ऑक्सीटोसिन को। कैरोटीन, फाइब्राइन, ऑक्सीटोसिन, कालाजन में से कौन सा प्रोटीन नहीं है, ऑक्सीटोसिन। वह ग्रंथि जिसका दुग्ध निष्कासन यानी कि हार्मोन जो होता है ऑक्सीटोसिन का स्रावण करती है वो होती है पिट्यूटरी ग्लैंड। पिट्यूटरी ग्लैंड अपने प्रेरक हार्मोन्स की वजह से अंतःस्रावी ग्रंथियों, ठीक है, यानी कि एंडोक्राइन ग्लैंड्स की स्रावी सक्रियताओं को यानी कि उसके सिक्रेशन को कंट्रोल करती है। वह ग्लैंड जो पिट्यूटरी ग्रंथि से स्वतंत्र कार्य करती है वो होती है परावट्टू। गाय और भैंस के थनों में दूध उतारने के लिए ऑक्सीटोसिन की सुई लगाई जाती है। सूखा सहिष्णुता से संबंधित हार्मोन होता है एब्सिसिक हार्मोन, अम्ल सॉरी। थायरॉक्सिन क्या होता है, ये एक हार्मोन होता है। आयोडीन युक्त हार्मोन होता है थायरॉक्सिन। आयोडीन युक्त नमक उपयोगी होता है क्योंकि ये थायराइड ग्लैंड का नियंत्रण करता है। ठीक है, इसीलिए आयोडीन वाला हमें नमक खाना चाहिए, क्योंकि अगर हम वो नमक नहीं खाते हैं तो हमें ग्वाइटर रोग हो जाता है। पहाड़ी क्षेत्रों में ग्वाइटर रोग यानी कि घेंगा रोग एक सामान्य बीमारी होती है और पहाड़ी क्षेत्र के लोगों में आयोडीन की मात्रा कम होती है। ये बात बिल्कुल सही है, क्योंकि पिट्यूटरी से जो हमारा आयोडीन की हमें जो परसेंटेज हमारी बॉडी को चाहिए, अगर हमारे पास वो नहीं है तो फिर क्या होगा, हमें घेंगा रोग या फिर ग्वाइटर की बीमारी हो जाती है। ठीक है, आयोडीन युक्त हार्मोन थायरॉक्सिन होता है एक अमीनो अम्ल। थायराइड ग्लैंड से थायरॉक्सिन स्रावन करने के लिए उत्तेजित करने वाली अंतःस्रावी हार्मोन होता है टीएसएच। थायरॉक्सिन, टेस्टोस्टेरोन, इंसुलिन, एड्रेनलिन हार्मोन से आयोडीन होता है थायरॉक्सिन में। सुमेलित है एड्रेनलिन क्रोध, भय, खतरा।
एस्ट्रोजन हो गया स्त्रियां, इंसुलिन हो गई ग्लूकोज, फेरोमोन हो गया गंध के बोझ से साथी को आकर्षित करना। लड़ो एंड उड़ो हार्मोन क्या कहलाता है? एड्रीनेलिन। यह हार्मोन जिसको स्रावित होने से हृदय गति बढ़ जाती है और उत्तेजना का यानी कि एक्साइटमेंट सा आपको फील होने लगता है अगर ये हमारी बॉडी में ज़्यादा हो जाएगा। तो ये किसके लिए जिम्मेदार है? इसके लिए कौन जिम्मेदार है? एड्रीनेलिन। परितृप्ति और प्यास के केंद्र मानव मस्तिष्क के जिस भाग में अवस्थित होते हैं वो होता है हाइपोथैलेमस। एस्ट्रोजन उत्पादित होता है पुटिका द्वारा। एस्ट्रोजन है एक हार्मोन। स्त्रियों में रजोनिवृत्ति के पश्चात जिस हार्मोन का उत्पादन समाप्त हो जाता है यानी कि मेनोपॉज के बाद जो हमारे बॉडी में बनना बंद हो जाता है फीमेल्स में, दैट इज प्रोजेस्टेरोन। ठीक है, ओके। मानव शरीर के संदर्भ में निम्नलिखित में से कथनों पर विचार कीजिए कि किसी व्यक्ति द्वारा व्यायाम करने पर सोमेटोट्रोपिन का उत्पादन बढ़ जाता है। पुरुषों की अंड ग्रंथियां प्रोजेस्टेरोन उत्पन्न करती हैं। महिलाओं की अधिवृक्क ग्रंथियां टेस्टोस्टेरोन उत्पन्न करती हैं। प्रतिबल के कारण अधिवृक्क ग्रंथियों से सामान्य की तुलना में बहुत ही कम मात्रा में कॉर्टिसोल मोचित होता है, मतलब निकलता है। इनमें से कौन सा सत्य है? पहला और चौथा। सुमेलित है हार्मोन टेस्टोस्टेरोन, एंजाइम हो गया लाइपेज, फॉस्फोलिपिड हो गया लेसिथिन एंड बहुलक हो गया पॉलीथिन। ये आपको मिलाने के लिए आएंगे और आपको लर्न करना है। निम्नलिखित पर विचार कीजिए। ये मानव शरीर की दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि है। इसका रस एक विशेष प्रकार की कोशिकाओं से स्रावित होता है और क्षारीय होता है। इसके रस को पूर्णपाचक रस कहा जाता है। अग्नाशय के ये विशिष्ट गुण होते हैं। ठीक है, इसके बाद हम आते हैं यकृत पसीने की ग्रंथि। ठीक है, अंतःस्रावी ग्रंथि तथा गुर्दों में मनुष्य के शरीर में वाहिनीहीन है अंतःस्रावी ग्रंथि। ठीक है, तो यानी कि एंडोक्राइन ग्लैंड्स जो होती हैं इनके लिए ये डक्टलेस होती हैं, इनमें कोई डक्ट की जरूरत नहीं होती है, ये डायरेक्ट होती हैं। ठीक है, मानव शरीर में रक्त कैल्शियम और फॉस्फेट को विनियमित यानी कि कंट्रोल करता है पैराथायरॉइड, यानी कि परावट्टू हिंदी में कहते हैं और इंग्लिश में कहते हैं इसको पैराथायरॉइड हार्मोन। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्लैंड होती है यकृत और सबसे छोटी होती है पिट्यूटरी। ये लर्न कर लीजिए क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है हर एग्जाम में। प्लीहा, अग्नाशय, अपेंडिक्स, पित्ताशय अंगों में से पित्त का संचय होता है पित्ताशय में। शरीर में पित्त का निर्माण होता है यकृत में। सामान्य मनुष्य के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। HCl की मौजूदगी की अनुक्रिया के रूप में ग्रहणी से सेक्रेटिन उत्पन्न होता है। ठीक, बसी अम्लों की मौजूदगी की अनुक्रिया में के रूप में शुद्रांश से एस्ट्रोगेस्ट्रोन उत्पन्न होता है। इसमें से कौन सा सत्य है? दोनों। चंद्रशेखर आजाद कृषि और तकनीकी विद्यालय के वैज्ञानिकों ने एक पदार्थ बनाया है जो दलहनी फसलों के पुष्पों के झड़ने के प्रतिवर्ष को कम करता है, यानी कि परसेंटेज को कम करता है ताकि दालों का उत्पादन बढ़ सके। वो होता है एक ग्रोथ हार्मोन जिसको बोलते हैं TIVA यानी कि TIVA। गैसीय स्थिति में पाया जाने वाला हार्मोन होता है एथिलीन और हरे